हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। आज की जैसे आप लोग टाइटल पढ़ के चल समझ में आ गया होगा मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ आप लोग से। तो आज मेरा टॉपिक है कि मैं अपने खुद की निजी ज़िंदगी कुछ आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि जैसे हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन कैसा होना चाहिए। आजकल मैं देख रहा हूँ कि अक्सर लोग इतना रिश्ता इतना, एक तो पहले होता था ना कि मम्मी पापा कर देते थे तो हम लोग खोज के कर देते थे, सब सुखी रहते थे। आजकल लोग सोचते हैं ना, बच्चे सोचते हैं कि हम खुद अपना लव करेंगे, उसके बाद कुछ दिन टाइम स्पेंड करेंगे उसके साथ, एक दूसरे को समझेंगे जानेंगे, तब हम जाके अच्छा हमारा रिश्ता चलने वाला है, तब हम शादी तक ले जाएंगे उसको। तो ऐसा नहीं है गाइस। हम तो हमारा जो खुद का एक्सपीरियंस है, हमारा लव मैरिज नहीं था, तो हमारे रिश्ते में जो भी है हमारे हस्बैंड और वाइफ के रिश्ता का, वो आप लोग के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वही मैं उसी टॉपिक पे आप लोग से बात कर रहा हूँ। मैं जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ भी एक बेटी एक लोग हैं, उनका नाम नहीं लूँगी मैं। उनकी एक बेटी भी हुई थी और उसके बाद पता नहीं क्या ऐसा हुआ, रिश्ते में तलाक तक की बात पहुँच गई। तो यही सुना मैंने कई, जब से हमारी शादी हुई, हमारे 2 बच्चे भी हैं, उसके बाद जो मैंने अनुभव किया अपने ज़िंदगी में, जो हम अपने रिलेशन में अपने हस्बैंड वाइफ का हमारा जो खुद का रिलेशन है, उसमें जो भी हमने ऑब्जर्व किया वो सब आपके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ। शायद आप लोग के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाए वीडियो, देखोगे शायद आप लोग के रिश्ते में थोड़ा सा मिठास आ जाए। तो मैं यही कहना चाहूँगी गाइस कि आप लोग भी जैसे हस्बैंड हो या वाइफ हो, जो भी जैसे हाउस वाइफ है, उनका तो बहुत ज़्यादा फर्ज बनता है कि हस्बैंड के हर टॉपिक को आप ध्यान में रखते हुए चलना चाहिए। और हस्बैंड का भी फर्ज यही बनता है कि वाइफ का छोटी से छोटी बातों का ध्यान थोड़ा रखें। ज़रूरी नहीं है कि हमारे हस्बैंड अगर हमारे लिए बहुत बेटर कुछ करते हैं, हमारे लिए ये बना दे, हमारे लिए ओला होता है ना कि हमारा इतना सारा शॉपिंग करवा दिए, इतना बढ़िया घर दिला दिए रहने के लिए, इतना सब कुछ उन्होंने अरेंज किया हमारे लिए, जो हमें अवेलेबल चाहिए, सारी सुख सुविधा। ज़रूरी नहीं होता है गाइस हमें रिश्ते में अपने मिठास लाने के लिए, हमें अपने रिश्ते में मिठास लाने के लिए, अपने रिश्ते को एकदम खुश रखने के लिए ज़रूरत होता है कि एक दूसरे पे संयम कितना हम बना के रखते हैं, एक दूसरे पे विश्वास कितना करते हैं। तो हम इसी टॉपिक पे आप लोग से आज बात कर रहे हैं कि हाँ, अपने रिश्ते में हमें हमेशा अपने रिश्ते को एक बहुत अच्छा मोड़ देना चाहिए। और कितनी भी परिस्थितियाँ ख़राब हो जाए हमारी, लेकिन हमें अपने रिश्ते को बिल्कुल नहीं डगमगाने देना चाहिए। बिल्कुल एकदम जो कहते हैं ना, एक मजबूत दीवार की तरह हम दोनों का फर्ज बनता है कि हमारे चाहे बच्चों में या मियाँ बीवी में या सास ससुर या नंद में कुछ ऐसा हो कि ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाए, तो हमें डगमगाना नहीं है, हमें उसका सामना करना है डट के। तो जैसे कि हम बता रहे हैं, हम हस्बैंड वाइफ हमारे जहाँ भी हम रह के आए हैं आप लोग से, तो इसीलिए हम जहाँ भी रह के आए हैं गाइस, हम जैसे बताया था मैंने पिछले वीडियो में कि हम लोग दिल्ली में रहते हैं इस समय, अपने मम्मी पापा सास ससुर से दूर रह रहे हैं। तो मैंने बताया था कि हमारे जहाँ भी मैंने रह के जहाँ जहाँ मैं रह के आई हूँ, रेंट पे रहते हैं, जैसे हम जहाँ जहाँ रहते हैं, अड़ोस पड़ोस वाले सब यही बात कहते थे कि तुम्हारे दोनों मियाँ बीवी में कभी झगड़ा नहीं होता, कैसे ऐसे मैनेज कर लेते हो, आप लोग ऐसे कैसे खुश रहते हो। तो मैं आप लोग को अगर आप लोग को विश्वास नहीं है तो कभी मैं जाऊँगी जहाँ एक जगह मैं 3-4 साल रह के आई हूँ, उनसे हमारा बहुत रिलेशन अच्छा है, दीदी हैं एक, तो उनसे कभी मैं आप लोग को मुलाकात करवाऊँगी, वो अपने मुँह से बताएंगी कि हाँ ये बात सच है। बट ये ऐसा है गाइस, ये नहीं है कि हमें गुस्सा नहीं आता। मैं अपने मायके की बहुत छोटी थी, बहुत ज़्यादा गुस्सा था मेरे अंदर, मैं छोटी छोटी बात पे गुस्सा कर जाती थी, बात नहीं करना, फिर उस आदमी से बोलना नहीं। लेकिन अपने हस्बैंड के, जब से मेरे हस्बैंड मेरे ज़िंदगी में आए, मैंने पहले तो इनके पास भी बहुत ज़्यादा गुस्सा था, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने कुछ मैंने किया, कुछ इन्होंने किया, तो इतना बदलाव इनके अंदर आया कि कोई नहीं कहता था कि हमारा रिश्ता टिकेगा। बहुत लंबी कहानी है, किसी और वीडियो में शेयर करूँगी हमारे शादी से लेके बात की। तो मैं हमारे जितना भी मायके वाले थे सभी हमारा सारे ही कहते थे मायके वाले कि इस लड़की का कैसे इस लड़के के साथ होगा,
जा रहा, क्योंकि इनको गुस्सा बहुत था, शादी में ही दिख गया था सबको। तो बट होता है ना गाइस कि आदमी प्यार से किसी भी पत्थर को कहते हैं, अगर आदमी पूछता है तो भगवान बना देता है। तो प्यार से अगर किसी रिश्ता को हम चेंज करना चाहें तो बहुत आसान है गाइस, लेकिन उसके छोटे छोटे बड़े बड़े हर चीज़, हर टॉपिक पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि हम ये छोटी भी खुशी है, अगर हमारे पास कोई जैसे हमारी एनिवर्सरी है, हमारा बर्थडे है, हमारे बच्चों का कुछ है, तो हमें ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे पिछली बार हमारे 20,000 का कोई गिफ्ट हमारे पास आया था, हस्बैंड ने दिया था, तो इस बार भी हमें उतने ही महंगा गिफ्ट मिले तभी हम खुश हों, ऐसा नहीं, तभी हम सेलिब्रेशन करें। अरे आपको भी मतलब जैसे आप हाउस वाइफ हो या आप वर्किंग करने वाले हो, कुछ भी हो आप लोग, तो अपने अंदर तो एटीट्यूड बिल्कुल नहीं लाना है कि हम भी कमाते हैं। तो आजकल रिश्ता इसलिए ख़राब हो रहा, लोग कमाने लगे हैं आजकल, पढ़ाई लिखाई इतना कर लिए हैं लोग, तो माँ बाप भी ना संस्कार देने में, पढ़ाई लिखाई के बाद हमारी भी एक बेटी है, मैं कोशिश करूँगी ऐसा संस्कार ना दूँ, लेकिन लोग ये दिखा देते हैं ना कि तू खुद खड़ी हो जाएगी तो किसी को सुनना नहीं पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है गाइस, फिर वो दिमाग में कहीं ना कहीं बेटियों के होता है कि मैं कमा रही हूँ तो आपका क्यों सुनूंगी, आप कमा रहे हो तो हम भी अपने खर्चे भर के कमा रहे हो, आप कोई मुझे खर्चा नहीं दे रहे हो। इसी बात पे इतनी बड़ी बड़ी कहानी बन जाती है, मैंने बहुत जगह देखा है, रिश्ते टूट जाते हैं और उसके बाद मियाँ बीवी दूसरे अलग रहने लगते हैं। उसमें क्या होता है, बच्चों पे सबसे ज़्यादा बच्चों का मतलब जो होता है बचपन ख़राब होता है। बच्चे गाइस एक कच्ची मिट्टी के समान होते हैं कि उनका बचपन से लेकर जो भी उनके नेगेटिव पॉजिटिव दिमाग में आता है वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो मैं इसी टॉपिक पर आप लोग से बात करके शेयर करने वाली थी कि ऐसा होना चाहिए कि हम जो अगर हमारे पास पिछली बार 10,000 खर्चा करने का एनिवर्सरी पे कोई मतलब था हस्बैंड के पास, तो उन्होंने कर दिया, अब की 10 रुपया भी अगर मेरे पास है, कोई समस्या आ गई, तो हमें उसमें भी खुश रहने की पूरी कोशिश करना चाहिए गाइस, उनका साथ देना चाहिए, उनका मनोबल बढ़ा के रखना चाहिए कि चलो कोई बात नहीं, आज ऐसा दिन है, कल फिर से बदलेगा, फिर हम मिल के उसका सामना करेंगे, फिर हमारा मतलब और अच्छा हो जाएगा सब कुछ। तो यही हम अपनी ज़िंदगी में करते हैं गाइस। मेरा जो गुस्सा था मैं बता रही हूँ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था, अभी भी है, लेकिन ये नहीं है मैं अपने हस्बैंड को देख के इतना ज़्यादा मतलब चेंज अपने अंदर ले आई, और इनको ये भी चेंज काफ़ी लाए हैं। तो ज़रूरी भी नहीं है कि हाँ ये एक तरफ दोनों तरफ एक ही जैसे सोचा जाए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर सोचा जाए रिश्ते में, और दूसरी बात मतलब सोचा जाए अगर रिश्ते में कि हाँ हमें कैसे मैनेज करना, कैसे खुशहाली रहना, अगर हमारे पास जो अवेलेबल है उसमें हम कैसे मैनेज करके खा सकते हैं, तो वो चीज़ है। अगर हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे तो उनको अंदर थोड़ा बहुत तो पॉजिटिव बातें जाती है। हमारे बच्चे हैं गाइस, ये नहीं मैं कहती हूँ प्रॉपर कि आगे चल के जो हमारे मतलब जानने वाले रिश्तेदार सब हमारी वीडियो देखते हैं तो वो तो हमें जानते हैं, ये नहीं मैं कह सकती ये आगे चल के क्या करेंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं हर आधा घंटा हर रात को मैं सोते समय बच्चों को कुछ ऐसी बातें जो हमारी हो बचपन की, नहीं कुछ ऐसी बातें जो है इनके ज़रूरत की, वो मैं इनको समझाती रहती हूँ कि बेटा ऐसा नहीं, ऐसा, बेटी को भी ऐसा नहीं बेटा, ऐसा करके आगे बढ़ना, ऐसा करना। तो ये हमारा काम है कि मतलब हम अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को कैसे मैनेज करते हैं, अगर अपने शादी के मतलब शादी को लेके और अपने फैमिली को लेके अगर हमें एक्टिव रहना, खुशहाली रखना है, तो गाइस मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यूट्यूब पर क्यों आई, कैसे, बस खाली जो हमारे दिल की है वो सब शेयर करने के लिए मैं आप लोग के पास आई थी यूट्यूब पे, कि हमारी एक लंबी फैमिली बन जाए बहुत बड़ी सी, जिससे मैं हर टॉपिक शेयर कर सकूँ, उनसे मैं कुछ सीख सकूँ। इसीलिए मैंने बार बार इसीलिए वीडियो में ये बात मैं दोहराती रहती हूँ। तो यही आज मेरा रीज़न था गाइस कि हमारे रिश्ते में मतलब ऐसा ही है, अभी तक हम कभी नहीं मतलब ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड मुझे गलत कोई शब्द बोले हो, ना गाली दिए हो, ना मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ। कि मैं दिखा तो नहीं सकती आप लोग को, लेकिन बता सकती हूँ, नहीं हमारे जितने रिश्तेदार हैं जो हमें बहुत करीब से जानते हैं वो उनको पता है कि इनकी आदत कितनी अच्छी है। तो मैं भी गाइस उसी टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ कि मेरे हस्बैंड हमारे खुशी के लिए कितना सब कुछ करते हैं, तो उनके मैं खुशी के लिए जितना भी मेरे से बन पाता मैं करती हूँ। जैसे कि आप लोग देखे पीछे का समय बहुत बुरा गुजरा है, लोग घर गए, सब कुछ हुआ,
सब दिल्ली ही छोड़ के भाग गए थे, लेकिन मेरा ऐसा कंडीशन नहीं था कि हमारे मतलब हस्बैंड हम सारे फैमिली चले जाएं, क्योंकि इनका काम थोड़ा कुछ ऐसा है कि वो छोड़ के जा नहीं सकते थे। मुझे बार बार मैंने 2-3 बार सोचा भी कि मैं चले जाऊं बच्चों को लेके, इन्होंने बोला भी मैं टिकट कर देता हूँ आप चले जाओ, लेकिन फिर मैं इनकी जो समस्या है कुछ ऐसी समय स्थिति आई है लॉकडाउन के चक्कर से, बीमारी के चक्कर से इनका काफ़ी लॉस हुआ है गाइस। जिस टॉपिक पर मैं बात कर रहा हूँ, किस टॉपिक पर लॉस हुआ, क्या करते हैं, सब तो मैं जब तक आप लोग कमेंट नहीं करोगे नहीं बताने वाली, क्योंकि ये ऐसे बताया नहीं जाता। तो मैं आप लोग कमेंट करके पूछोगे तो ज़रूर शेयर करूँगी हमारे फ्रेंड क्या करते हैं। तो इनका काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाने के चक्कर से बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं डिप्रेशन में रहने लगे थे। तो गाइस इसीलिए मैंने इनके तरफ देखा तो मैं सोची नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हम फैमिली मतलब हैं यहाँ पे तो हम वहाँ जाएंगे, मम्मी पापा से मिलेंगे और सबके साथ हो जाएंगे। ये अकेला पड़ गए तो फिर दिक्कत हो सकती है, आदमी क्या सोचेगा, कैसे इनको नींद नहीं आती, कभी कभी रात को टेंशन हो जाती है दिमाग में, कुछ आदमी का बहुत बड़ा नुकसान होता तो हो जाता है। तो ऐसे हमारी कहानी मैनेज रहती है गाइस। यही सब बात मेरा दिल में आया कि मैं शेयर करूँ आप लोग के साथ, काम आ सके ये सब बातें। तो इसीलिए मैं घर भी नहीं गई कि चलो कोई बात नहीं, अगर हमारे फैमिली में सब स्वस्थ हैं, सब ठीक ठाक रहेंगे तो हम आगे चल के अभी आना जाना मिलना होगा अगर भगवान ने चाहे तो सबसे। तो ऐसे मैंने बहुत सारे रिश्ते को देखे जब से मैंने मतलब कह रहा हूँ कि मैं ये सब ध्यान देने लगी, तब से देख रहा हूँ बहुत सारे रिश्ते मेरे मतलब रिश्ते आंखों के सामने ही टूट गए हैं, छोटी छोटी बातों पर टूट गए हैं। और दूसरी बात गाइस, आजकल इंटरनेट और मोबाइल का जो ये सिस्टम है, इससे भी काफ़ी रिश्ते में दरार पड़ जाती है। क्योंकि अगर होता है ना, कोई हस्बैंड फ़ोन किया अगर वो वाइफ नहीं उठाती है तो उस पर सवाल उठ जाता कि आप कहाँ थी। तो इसमें अगर इतना पूछ भी लिया हस्बैंड तो उनका पूरा अधिकार है कि आप पूछ सकते हैं आप कहाँ थी, फ़ोन क्यों नहीं रिसीव किया। तो इस पर कोई गुस्सा करने वाली बात नहीं है, हमारे हस्बैंड भी पूछ लेते हैं कि कहाँ थी, फ़ोन नहीं उठा। तो उसमें ये नहीं है कि आप मेरे पे शक कर रहे हो, नहीं आप विश्वास नहीं करते हो, नहीं मतलब हम लड़ना शुरू कर दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, हम क्लियरिटी रखें अपने रिश्ते में, बिल्कुल साफ रखें कि हाँ हम कहाँ बात कर रहे थे, क्या था, कैसे थे, हम कहाँ थे। तो कभी मतलब वो आएगा ही नहीं कंडीशन कि हम एक दूसरे का विश्वास मतलब ना कर सकें। अब हमारे यहाँ रिश्ते की बात है कि कोई अगर हस्बैंड के बारे में कुछ भी आके बोले, 10 लोग आके एक तरफ से बोलें कि हाँ इन्होंने ऐसा किया, तो मैं कभी विश्वास नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे रिश्ते में इतना ज़्यादा मजबूती हो गई है कि ऐसे मुझे यकीन आने वाला ही नहीं और इनको भी नहीं आएगा अगर हम बताएं आप लोग को। क्योंकि जब आदमी रिश्ता जीत लेता है ना तो उसके लिए कोई आसान बात नहीं होती, और मतलब कोई मुश्किल नहीं होती, कोई चीज़ मुश्किल नहीं होता। अगर अपने रिश्ते में इतनी मजबूती आप ले आओ, एक दूसरे का दिल इतना जीत लो कि उसमें जगह ही नहीं बचे कि हाँ कोई मतलब तीसरा उसमें दखल दे देना, तीसरा उसमें आके रिश्ते में आपके कोई ऐसी बातें बोल जाए जिससे आपका रिश्ता ख़राब हो। तो इससे भी बहुत सारे रिश्ते ख़राब हो रहे, मैंने देखा है कि मतलब ये बात छोटी छोटी सब, तुम कहाँ थी, कैसे थी, कहाँ थी, फ़ोन ने उठाया। तो कुछ औरतें भी हैं, जैसे कुछ जेंट्स भी हैं जो मतलब बुरा नहीं मानिएगा, झूठ बोल देते हैं। तो इस गाइस मैं ये कहूँगी, एक झूठ के लिए हमें 100 झूठ बोलना पड़ता है। तो अपने रिश्ते, सॉरी गाइस मोबाइल गिर गई थी मेरी। तो अपने रिश्ते को अगर मजबूती लाना है तो हमें दूसरे के बातों के लिए जगह बिल्कुल नहीं छोड़ना, स्पेस ही छोड़ो मत ही। अपने रिश्ते के बीच में कोई आके उंगली करके जाए ऐसा मत छोड़ो, इतना एक दूसरे पे विश्वास करो आप लोग कि मतलब उसके लिए जगह न बच जाए। अगर आदमी एकदम कितना भी सच बोलेगा ना, कितना भी झूठ बोलेगा कि तो एक बार तो विश्वास नहीं होने वाला जब तक आदमी देखेगा नहीं। तो हमारा रिश्ता कुछ ऐसे ही है गाइस, आज तक हमारे रिश्ते में कोई ऐसी तकरार नहीं हुई। मुश्किल तो सबकी आती है, हमारे साथ भी बहुत सारी मुश्किलें आई और आती रहती हैं, आती रहेंगी, क्योंकि जीवन इसी का नाम है, मुश्किल कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। जब मुश्किल ख़त्म हो जाएगी तो मतलब खाली खुशियाँ भी इंजॉय करने में मज़ा नहीं आएगा, इसलिए दोनों का रहना ज़रूरी है गाइस। इसलिए हम आप लोग के साथ यही बात अपनी शेयर करने वाले थे कि आप लोग अगर हमारी वीडियो पूरी देखते हो, शायद आप लोग के मेरी कुछ मतलब मेरी बातें काम आ जाए। तो गाइस अपना रिश्ता आप लोग ऐसे खुशहाल रखना चाहते हो, छोटी खुशियों में खुश रहना चाहते हो, तो इतना ज़्यादा आप लोग को केयरिंग की ज़रूरत है कि कोई भी हालात हो, चाहे हम मतलब बहुत
परेशानी में आ जाएं, लेकिन अपने रिश्ते की जो मजबूती उसको डगमगाने नहीं देना है। और ये आगे चल के हमारे मतलब आगे आने वाले बच्चों के लिए भी यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि हमारे भी बच्चे इतने बड़े बड़े हैं, मतलब 11-12 साल का बेटा है, बेटी है, लेकिन अगर हम रिश्ते में इतना अच्छा रख रखे हैं परिवर्तन कि कोई भी हमारे जो भी देख रहे हैं, थोड़ा सा मतलब ये मोबाइल का तो है कि हाँ बच्चे देखने में वो हैं, हमारे बेटे की मोबाइल का शौक बहुत है, बट आज तक कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे बेटे ने न बेटी ने कभी गलत शब्द बोला, नहीं किसी को गाली दी। तो ये फ़र्क पड़ता है गाइस, हमारा खुद का अनुभव है। हम बहुत सारे बच्चों को भी देखते हैं, पेरेंट्स के चक्कर से उनके दिमाग में बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ सोचने लगते हैं। तो इसीलिए हमें अपने रिश्ते में इतनी मजबूती लाना है। यही टॉपिक था मेरा आज का। टाइटल पढ़ के आप लोग को जैसे कि मैंने बताया पता चल गया होगा। तो आप लोग ऐसे ही करिएगा कि मतलब अगर कोई बात है तो उसको मिलकर समाधान करना चाहिए। बाकी के अगर आप और कुछ जानना चाहते हो मेरे बारे में तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। और अगर आप लोग को वीडियो थोड़ी भी पसंद आई या काम की आई, यूज़फुल लगी, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा गाइस। अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग ज़रूर करोगे, मुझे पता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर आप लोग से मिलेंगे, बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, कल फिर मिलते हैं।